बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सदरत बेलियो की हाल में उम्मीद करदा कि जबरदस्त और फिट फाट हो सो। जनाबे वाला मुंजी दे विच बड़ियां बड़ियां किस्मां आईयां, उहदे विच इस टाइम सब तो कामयाब एक वैरायटी है जिहड़ी कि साडे नाल फार्मर मौजूद ने मैडम साहबा उन्हां काश कीती है। उहदे बारे सारी गल पुछदे हैं इन्हां को और तुहाडे नाल शेयर करदे हैं। फौरन तो पहले जाने मेहमान नाल गल करदे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम साहबा तुसी सुनाओ, खैर खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र। मैं लगाई है जी 10 एकड़ 1847 पूसा बासमती, ये 1509 1692 उस फैमिली नाल है, लेकिन ये बीमारियां तो पाक है। मैं दिल्ली पूसा यूनिवर्सिटी से लैके आई हूँ, थोड़ा जहा सीड मल्टीप्लाई किया 10 एकड़। इस टाइम पंजाब सब तो बड़ा 1847 का प्लॉट मेरे को। एक तो ये खूबी है कि गिरदी भी जितना बासमती ज्यादा खाद पाया बारिश आंदी गिर जाती, गिरदी नहीं और डिजीज फ्री है। जेड़े जेड़े साडे मुंजी लाने वाले भाई काश्तकार भाई उन्होंने पता है कि 1847 डिजीज फ्री और सब अगला जड़ा साल है या अगली जड़ी साड़ियां जमीन मैक्सिमम जड़ी लगाई जाएगी वो ही लगाई जाएगी। मेरा चूंकि यूनिवर्सिटी तो मैं खुद लैके आई अथेंटिक सीड और जड़ा तुसी देखा भी है कि टिलिंग बहुत ज्यादा है, 45-50 एक मतलब चावल के विचों एक मुंजी चो इतनी मुजराल है, टिलिंग बहुत ज्यादा है और हाई यील्ड वैरायटी है। दावा कर दी पूसा यूनिवर्सिटी 75 तो 80 मन एकड़ जाती है। माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा ए दसो कि इहदा जेड़ा बीज है पर एकड़ कितना यूज होएगा? मैं तो जी यूनिवर्सिटी च लैके आई सी 24 किलो बीज और मेरा 100% जर्मिनेशन रेशो आई 10 एकड़ का प्लॉट सी उहदे च लगा देता, बल्कि किलो डेढ़ का समझो बीज वध ही गया सी। 10 एकड़ का प्लॉट सी उहदे च कंप्लीट हो गया। लगाना दा की सही टाइम है? ये मेरा लग्या जी 1 जुलाई में। 1 जुलाई में शिफ्टिंग कर दी सी, है सी कोई 28-29 दिन का बीज सी और बहुत अच्छा मतलब सब कोई भी चावल लगाओ 30 दिन तो उत्ते दी पनीरी नहीं जानी चाहिए। पक्की पनीरी यील्ड घटा जाती है, 21 तो 30 दिन के अंदर अंदर पनीरी में शिफ्ट होना जाना चाहिए। जो लोग खादा जिंक पाते हैं पनीरियां ते स्प्रे करते हैं उन्होंने जल्दी पनीरी वड्डी हो जाती, एक ही दिन च ट्रांसफर कर सकते हैं। 30 दिन मैक्स 30 दिन तो उत्ते नहीं जान दे तो उस तो बाद वो जी पनीरी पनीरी दी रही मेच्योरिटी गल चली जाती, जिन्नी कूली पनीरी होगी उतना जल्दी वो चलेगी। ठीक हो गया जबरदस्त। ए फरमाओ कि पनीरी तो बाद जब तुम शिफ्टिंग कर देंगे हो ये हार्वेस्ट होने तक कितना टाइम लाया जाती? ये कर्नल बासमती जिस तरह बासमती राइस है 110 दिन की फसल है। जी ठीक हो गया। अच्छा ए फरमाओ कि इस तो पहले जी किस्मां ने मसलन तुसी कह रहे हो कि 1509 तो बाद 1692 आई और उस तो बाद अपग्रेडेड है वे इधर पिछलियां दो फसलों ते किहड़ियां बीमारियां बहुत ज्यादा आ रही सी पाकिस्तान दे विच और इहदे ते उन्हां बीमारियां नूं कंट्रोल किया गया वो जरा डिटेल दस दो। 1509 इस दफा भी उसमें बहुत ज्यादा बुकैनी पई है, होर बीमारियां BLB पै गई और बड़ी मरी है। 1692 में प्रॉब्लम आई है, लोग फिर कॉपर दे स्प्रे किए, कॉपर नीला थोड़ा जमीन च पाया क्योंकि फंगल डिजीज है। तो जिन्हें थोड़ा लेट पाया उन्होंने ज्यादा नुकसान हो गया, जिन्हें जल्दी पा लिया कदरे बेहतर हो गया। लेकिन 1847 जी डिजीज फ्री वैरायटी है, इससे कोई ऐसी बीमारी बुकैनी या जिन्हें आज हाइब्रिड वैरायटी बहुत अच्छी है। अजे तक वो दावा कर दें कि 5 साल भी उससे कुछ नहीं आए, उन्हें तक कोई और भी जा जाएगा। ये लगन के 10 दिन बाद मैं एक बोरी यूरिया जिंक और सल्फर पाया, दूजे पानी तो फिर एक बोरी यूरिया और नीला थोड़ा पा दिता। ये डोजेज जड़ियां ने इन्हें कंप्लीट की ताकि एक तो कलरिंग अच्छी हो जाए। दूजा फिर उस तो बाद मैं मोनोवीट पाई, NPK का स्प्रे भी किया। हुण एक दफा धागा मरवाता क्योंकि बारिश आई कोई लीफ अटैक ना हो, लेकिन कुछ नहीं सी प्रिकॉशनली एक जाला धागा मरवा देता है। हुण आज सुबह इंशाल्लाह इस विच पोटैश आ जाएगी एक बोरी। धागा मरवाने का की फायदा? धागा अगर कोई तेला होवे स्प्रे मैं स्प्रे तो अवॉइड किया है कि पेस्टिसाइड ना हो। एक किले दे एक साइड पे एक बंदा खड़ा होंदा, एक साइड पे एक बंदा खड़ा होंदा।
वो जिस तरह रस्सी चलाए जाते हैं किले, मतलब एक कोने तो पकड़ के दूसरे कोने तक। पता है तो कोई भी अगर मच्छर बंद है, कोई तेल आवे या कोई लीफ बाइनर है, या कोई लीफ के विच कोई सुंडी आई है और या कोई जाला बन गया, वो साफ हो जाता है, जहरां दा स्प्रे घट जाता है। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा है, फरमाओ कि मैक्सिमम कितनी टेलरिंग बनाई है? मेरा जी तो 50+ टेलरिंग आ रही है। तुसी वेखिया जाके 48, 50, 55 इस तरह नॉर्मल अंदर भी जा जाके पौधे गिने टेलरिंग बहुत ज्यादा। इस वास्ते दावा कर दी यूनिवर्सिटी के 80 मन टपदी, 80 मन तो ज्यादा होंगी। फी एकड़ जेड़ा इहदे विच पौधों की तादाद कितनी होंदी है? नॉर्मली किते मजदूर ला रहे होंगे, अगर तुसी मशीन के जरिए लगाओ फिर तो पता चलता है, लेकिन मैंने लगता है लख तो टुटी जाती है। मैं बहुत घना जिस तरह मुझियां लगती हैं कि मैं वो काउंटिंग नहीं की, क्योंकि साडा सीधा सीधा चल रहा होंगे, प्लाटां च पनीरी होंगी और शिफ्टिंग हो रही होंगी और मजदूर गिन के लाते कोई नहीं। और पतली तो कभी मुझे लगन देती नहीं, पाड़ियां च भी नहीं लगती, मुंजी सन नहीं लगती। की एक्सपेक्ट करते हो कि तुहाडी पाकिस्तान में कितनी एक एवरेज आ जाएगी? इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੁੰਜੀ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਦਫ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ 85 ਮਨ इंशाअल्लाह ਕੱਢਾਂਗੇ। ठीक हो गया, जबरदस्त। लो जी सुनो, आज तुसी वेख्या कि सुपर दे अंदर ਜਿਹੜੀ जदीद लेटेस्ट वैरायटी है वो मैडम साहब काश कीती हुई है और 10 एकड़ काश कीती हुई है। ते बाकी मैडम साहब ए फरमाओ कि अगर किसी किसान दोस्त को, क्योंकि बहुत लिमिटेड है तक इतनी ज्यादा नहीं है, तो सीड वगैरह चाहिए होवे ते वो अवेलेबल है? जी बिल्कुल, ये मेरी जो मुंजी की कटाई होनी है सीधा ड्राइव पे चला जाना और 80% मैं खुद सीड ही बनाना, 20% वो सेल होगी। जी ठीक हो। लो जी सजनों, आज तुसी 1847 के बारे देखा कि ये जनाब सुपर इकसान जेडे लॉन्ग पड्डी दे अंदर बासमती दे अंदर पहले 1509 सी, उस तो बाद 1692 और उस तो बाद लेटेस्ट जी इसकी वैरायटी है वो 1847 है। बीमारियों को काफी कंट्रोल किया गया और गले को मजबूत किया गया और इसकी एवरेज बढ़ाई गई है। तो ये सारिया खूबियां सन 1847। अगो वक्त ही 1847 का है। तो जिस भी दोस्त भरा सज्जन बी चाहिए हो स्क्रीन ते नजर आने नंबर ते रब्ता करके बी लै सकता है। लो जी सज्जनों, तुहानू पता प्रोग्रेसिव फार्मर्स दी वीडियोस तुहाडे नाल शेयर करते रहंदे आ। आज दी वीडियो उम्मीद है तुहानू पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।